नमस्कार दोस्तों, देखिए आज से हम बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं। ये हमारा राजस्थान जीके का मॉडल पेपर है। इसमें हम 50 प्रश्न जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं यह देखने वाले हैं। और देखिए ऐसे हम 10 मॉडल पेपर राजस्थान जीके के देखेंगे। 10 मॉडल पेपर, ये हमारा पहला मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का। हर वीडियो में हम 50 प्रश्न जो एग्ज़ाम पैटर्न पर जिस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, ऐसे हम देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए आपको अपनी तैयारी का आभास करना है, तो एक बार खुद से इन प्रश्नों को करने का ट्राई करना है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आ रहे थे। तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितनी मेरी तैयारी है और कितनी मेरे को और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो आपको ये प्रश्न ध्यानपूर्वक देखने हैं। और ऐसे 10 मॉडल पेपर हम राजस्थान जीके के देखेंगे। और देखिए बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर काफ़ी सारे आपको जैसे पीटीटी में इंडिया जीके पूछा जाता है, इंडिया जीके के भी मैंने काफ़ी सारे प्रश्न करा दिए हैं। जैसे 500 प्रश्नों का एक अलग से वीडियो मैंने आपको इंडिया जीके का पीटीटी के लिए प्रोवाइड करवाया था। और काफ़ी सारे हमने इंडिया जीके की भी क्विज़ देख लिए हैं। शिक्षण अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इनके भी काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इनके भी मॉडल पेपर या फिर प्रश्न जो भी टॉपिक हैं वो भी आपको आगे रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें तो क्या करें आपने पहला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर या सिरोही? तो देखिए राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार मैंने आपको अलग से उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया है, जिसमें आपने देखा होगा मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से ज़िले हैं? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये राजस्थान के 4 ज़िले अपने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए इसमें जालोर और सिरोही तो होगा नहीं, क्योंकि जालोर और सिरोही पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते नहीं हैं। इसमें क्या लिखा है? गुजरात और पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती हैं? तो देखिए पाकिस्तान के साथ तो हमें पता है बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा लगती है, लेकिन देखिए जैसलमेर की सीमा सिर्फ पाकिस्तान के साथ लगती हैं, गुजरात के साथ नहीं लगती हैं। तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर लगती है अपने पाकिस्तान के साथ। जो राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमाएँ एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर ज़िला बनाता है। लेकिन गुजरात व पाकिस्तान के साथ कौन सा ज़िला सीमा बनाता है? तो अपने बाड़मेर ज़िला हो जाएगा एकदम सही आंसर। बाड़मेर की सीमा अपने गुजरात के साथ भी लगती है और अपने पाकिस्तान के साथ भी लगती है। गुजरात के साथ लगभग 14 किलोमीटर सीमा बनाता है बाड़मेर। और देखिए आपने पढ़ा होगा अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसको अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। और देखिए बाड़मेर ज़िले की अगर बात करें तो राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो अपने सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोल रहा हूँ, अंतर्राज्यीय बोल रहा हूँ, अन्य राज्य के साथ। तो देखिए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा अपने बाड़मेर ज़िले की है, जो अपने गुजरात के साथ यह बनाता है। और सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा अगर पूछे, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा तो अपने झालावाड़ ज़िले की है, जो अपने मध्य प्रदेश के साथ यह बनाता है। झालावाड़ ज़िला सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने सीधा आप देखिए आंसर इसका है बाड़मेर ज़िला। और जो मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताया है वो भी आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। गुजरात व पाकिस्तान के साथ अपने बाड़मेर ज़िला सीमा बनाता है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ पर एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं? थार का रेगिस्तान, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, थार का रेगिस्तान। यहाँ पर एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। देखिए उल्कापिंड से संबंधित एक प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। रामगढ़ क्रेटर अपने कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में अपने 12 जिले में स्थित हैं। ये भी आप ध्यान रखिए उल्कापिंड से संबंधित। रामगढ़ क्रेटर अपने 12 जिले में स्थित हैं। और अपने सबसे अधिक उल्कापिंड 9 उल्कापिंड अपने थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? देखिए काफ़ी बार हमने इसको देख लिया है। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा जिला देखें तो अपने जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला अगर देखें तो धौलपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः अगर देखें तो जैसलमेर व धौलपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो देखिए पुराना तरीका है ये प्रश्न पूछे जाने का। अब हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछ ले कि देखिए धौलपुर जिला जो अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और जैसलमेर जिला जो सबसे बड़ा जिला है, तो धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। धौलपुर से अगर जैसलमेर देखें तो कितना गुना बड़ा है? तो लगभग 12.66 गुना या 12.6 गुना अपने धौलपुर से बड़ा है जैसलमेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि जैसलमेर के क्षेत्रफल का धौलपुर का क्षेत्रफल अगर देखें तो कितना प्रतिशत है जैसलमेर के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए जैसलमेर का क्षेत्रफल आपने देखा होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर है, और अपने धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है 3,034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो देखिए 38,401 का अगर देखें 3,034 कितना प्रतिशत है, तो देखिए 38,401 का 3,034 अपने कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत अगर निकालते हैं तो 7.90% के समथिंग आता है। यानी कि धौलपुर जिले का क्षेत्रफल अगर देखें जैसलमेर की तुलना में, तो जैसलमेर से अपने 7.90% है इसका क्षेत्रफल। जैसलमेर का मात्र धौलपुर में 7.90% क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन अपने कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर सबसे बड़ा है, धौलपुर अपने सबसे छोटा है, और धौलपुर से जैसलमेर अपने 12.66 गुना बड़ा है। और जैसलमेर के हिसाब से अगर देखें क्षेत्रफल धौलपुर का कितना है जैसलमेर के तुलना में, तो 7.90% है। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है सीवी प्रदेश किसे कहा जाता है। तो देखिए अपने सीवी प्रदेश उदयपुर को कहा जाता था, उदयपुर का प्राचीन नाम है मेवाड़ रियासत का। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण अपने गंगानगर के कोणा गांव से अपने बांसवाड़ा बोरकुंड तक लंबाई कितनी है, बोरकुंड तक, तो अपने 826 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और चौड़ाई कितनी है अपने कटरा गांव जैसलमेर से सिलोन गांव धौलपुर, ये चौड़ाई है अपने 869 किलोमीटर। यानी कि लंबाई तो कम है, अपने चौड़ाई ज़्यादा है। तो अपने उत्तर से दक्षिण अगर पूछे तो ये अपने 826 किलोमीटर, और अपने पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न है देखिए काफ़ी सारे मॉडल पेपर आपको बाज़ार में भी बहुत सारी बुकलेट में अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से भी आप लाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी में लगभग सेम सा मैटर आता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए लेना है, बाकी तैयारी तो आपको खुद करनी होगी। इससे केवल आपको आभास होगा कि कितना आपको क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। मॉडल पेपर से बस इतना सा होता है, और कुछ प्रश्न जो होते हैं महत्वपूर्ण वो आपको याद भी हो जाते हैं, तो आपको ज़रूर ये सॉल्व करने चाहिए। तो देखिए अगर अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में निम्न में से कौन कौन से स्थल रूप गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो देखिए गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग हैं अपने, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पश्चिमी बालू का मैदान। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए गोंडवाना लैंड के भाग कौन से हैं राजस्थान के। तो देखिए आपने पढ़ा होगा राजस्थान के भौतिक भूभाग, उसमें पढ़ा होगा अरावली पर्वत श्रेणी और अपने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसको अपने हाड़ौती पठार भी कह सकते हैं, हाड़ौती पठार, ये अपने किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो अपने 1 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, 1 व 3, अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग अपने गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और देखिए अगर बाकी बात करें पूर्वी मैदानी भाग और अपने पश्चिमी बालू का मैदान, ये किसके भाग है, अपने टेथिस सागर के भाग हैं, टेथिस सागर के भाग। और देखिए टेथिस सागर के जो भाग हैं उसमें जो जिले हैं, अधिकांश जिले खारे पानी के जिले हैं। तो अपने पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी बालू का मैदान अपने टेथिस सागर के भाग हैं, और अरावली पर्वत श्रेणी और ये अपने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग अपने गोंडवाना लैंड के भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 1 व 3। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था। तो देखिए जांगल प्रदेश किसका नाम है, अपने बीकानेर जालोर क्षेत्र को अपने जांगल प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत का कितना प्रतिशत है, ये 10.41%। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कब बना था सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए 1 नवंबर 2000 को अपने छत्तीसगढ़ जिला बना था। छत्तीसगढ़ जिला जो अपने भारत का 26वां जिला है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जिला अपने मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, मध्य प्रदेश से अलग।
तो देखिए 1 नवंबर 2000 से पहले तो अपने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। लेकिन मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बन गया। उसके बाद अपने सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। तो अपने भारत के कुल क्षेत्रफल का अपने 10.41% हिस्सा अपने राजस्थान में है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, थार का मरुस्थल प्रतिवर्ष कितने एकड़ भूमि को निगल रहा है? तो देखिए थार का मरुस्थल लगभग प्रतिवर्ष देखें तो 12,000 से 13,000 एकड़ भूमि पर फैल रहा है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, 12,000 से 13,000 एकड़ भूमि। अगला और महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिट्टी का बांध नहीं है? तो देखिए मिट्टी का बांध कौन सा नहीं है? मोरेल बांध, गूढ़ा बांध, पांचना बांध या मेजा बांध? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मोरेल बांध मिट्टी का बांध है, गूढ़ा बांध मिट्टी का है, पांचना बांध मिट्टी का बांध है, लेकिन देखिए मेजा बांध इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अपने पक्का बांध है, मिट्टी का बांध नहीं है, कच्चा बांध नहीं है। मेजा बांध का है अपने? तो देखिए मेजा बांध अपने कोठारी नदी पर अपने भीलवाड़ा जिले में है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में अपने मेजा बांध बना हुआ है। तो अपने मिट्टी का बांध नहीं है, ये अपने कच्चा बांध है। देखिए मोरेल बांध अगर बात करें तो मोरेल नदी पर यह बांध कहाँ स्थित है? ये बांध अपने सवाई माधोपुर और दौसा की सीमा पर स्थित है मोरेल बांध। पांचना बांध अपने कहाँ है? करौली में है। और राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध अगर पूछ ले, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? अपने पांचना बांध है। गूढ़ा बांध कहाँ है अपने? गूढ़ा बांध अपने बूंदी में है, बूंदी में। तो ये आप ध्यान रखें। और मेजा बांध अपने भीलवाड़ा में हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, करौली कस्बे को डूब से बचाने के लिए भद्रावती नदी पर कौन सी परियोजना या बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए भद्रावती नदी से अपने करौली कस्बे को डूबने से बचाने के लिए अपने किस बांध का निर्माण किया गया है? तो अपने चूलीदेह परियोजना या फिर चूलीदेह बांध, इसका निर्माण किया गया है। किस नदी पर? भद्रावती नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिकअप बांध नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या कोटा बैराज बांध? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कौन सा पिकअप बांध है? निम्न में से कौन सा पिकअप बांध है? तो देखिए पिकअप बांध कौन सा है? अपने जवाहर सागर बांध है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना में 4 बांध है, जिसमें से 3 बांध तो अपने राजस्थान में है और 1 बांध अपने गांधी सागर जो बांध है ये अपने मध्य प्रदेश में है। 3 बांध अपने राजस्थान में कौन कौन से हैं? राणा प्रताप सागर बांध जो अपने रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बैराज व जवाहर सागर बांध ये अपने कोटा जिले में है। तो देखिए पिकअप बांध कौन सा है? ये पिकअप बांध अपने जवाहर सागर बांध है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, व्यास परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है? तो देखिए व्यास परियोजना इससे संबंधित राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने 3 राज्य इससे संबंधित हैं, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे संबंधित हैं। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए माही बजाज सागर से अपने कौन से राज्य संबंधित हैं? गुजरात राज्य, गुजरात व राजस्थान, ये आपने पढ़ा होगा। चंबल परियोजना से अपने कौन से राज्य हैं? तो देखिए अपने मध्य प्रदेश व राजस्थान हो जाएगा। इसी प्रकार अपने व्यास परियोजना से अपने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है इसके सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, जल द्वारा मिट्टी अपरदन को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए जल द्वारा मिट्टी अपरदन को कम करने के लिए मेड़बंदी की जा सकती है, फसल आवर्तन होता है, समोच्च रेखी बांध बनाना ये भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 15 है, हाड़ौती पठार पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए हाड़ौती पठार पर अगर बात करें तो यहाँ पर मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अपने हाड़ौती पठार पर। और देखिए यह मिट्टी अपने कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त हैं, इसलिए इस मिट्टी को अपने क्या कहते हैं? कपास मिट्टी भी कहते हैं। कपास मिट्टी अगर पूछ ले तो कहाँ पाई जाती है? अपने हाड़ौती पठार पर। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 16 है, राजस्थान में सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो देखिए राजस्थान में सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर या जयपुर। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अगर पूछे तो ये तो अपने जयपुर में है, और अगर पूछ ले समस्याग्रस्त मिट्टी की प्रयोगशाला कहाँ है? अपने जोधपुर में है। सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तो अपने जयपुर में हो जाएगी। और अगर मुझे ऐसा पूछे कि राजस्थान की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो राजस्थान की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला अपने जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा। सामान्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तो अपने जयपुर में है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में मरुस्थल के चारों तरफ विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो देखिए राजस्थान में मरुस्थल के चारों तरफ विस्तार के उत्तरदायी कारक क्या है? अनियंत्रित पशुचारण। तो देखिए हद से ज़्यादा पशुचारण भी ये मरुस्थल का कारण है, मरुस्थलीकरण का, ये भी सही है। वनों का विनाश, ये भी सही है। कृषि गतिविधियाँ, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 है एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न 18 है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जंगल की ज्वाला ये हमने पहले भी देखा हुआ है। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट आ जाए या जंगल की ज्वाला आ जाए तो अपने पलाश वन को कहते हैं, ऑप्शन बी। और देखिए इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने पहले देखा है, आपको पता होगा वैज्ञानिक नाम क्या है इसका पलाश का? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का। और देखिए इसको स्थानीय भाषा में खांकरा भी कहते हैं। खांकरा किसे कहते हैं? अपने पलाश वन को खांकरा कहते हैं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा जंगल की ज्वाला अपने पलाश हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य या जल पक्षियों का स्वर्ग है, ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है और जल पक्षियों का स्वर्ग है? तो देखिए अपने केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान अपने किस जिले में? अपने ये भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में। और इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो देखिए अपने घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली अपने साइबेरियन सारस का एक तरह से कह सकते हैं प्रवासी पक्षी कहाँ आता है? साइबेरियन सारस अपने केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में आता है, शीतकाल में प्रवासी पक्षी है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, भरतपुर जिले में ये। प्रश्न 20 है, कृषि अनुसंधान निदेशालय को कहाँ से बीकानेर स्थानांतरित किया गया है? तो देखिए कृषि अनुसंधान निदेशालय को अपने बीकानेर कहाँ से स्थानांतरित किया गया है? अपने जयपुर से। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर, जयपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई अगर देखें तो हमने ये प्रश्न पहले भी देखा हुआ है विस्तारपूर्वक, कुएं और नलकूपों से, कुएं व नलकूपों से अपने सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और देखिए कुओं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है? अपने जयपुर जिले में। जयपुर जिले में कुएं और नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने कहाँ से होती है? किस जिले में होती है? गंगानगर में होती है। तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है? भीलवाड़ा जिले में होती है। ये हमने पहले किसी वीडियो में बात कर ली थी। तो अपने कुएं से सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिंचाई होती है और इसमें सिंचाई करने में अग्रणी जिला कौन सा है? जयपुर। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई अपने गंगानगर में होती है। तालाबों से सबसे ज़्यादा अपने होती है भीलवाड़ा में। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, रोहिणी, वरुणा, पूर्णा ये किसकी किस्में हैं? तो देखिए रोहिणी, वरुणा, पूर्णा ये सभी अपने सरसों की उन्नत किस्में हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, सरसों की किस्में हैं। और सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को भेड़ियों के प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए किस अभ्यारण्य को भेड़ियों के प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ये जाना जाता है किसको? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य अपने कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दे दिया गया है। 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया था अपने मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, कोटा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ से होकर कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंभीरी और बाणगंगा नदी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, गंभीरी और बाणगंगा नदी। भरतपुर में ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास के किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो देखिए आधुनिक इतिहास के किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? और देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था ये कौन है अपने? तो देखिए अपने मिर्जा राजा जयसिंह सेकंड जिसको सवाई जयसिंह भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने अपने अंतिम हिंदू शासक हैं, इन्होंने अपने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इसके प्रमुख पुरोहित का नाम भी पूछा जाए, काफ़ी डीप हो जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है। प्रमुख पुरोहित कौन था इस अश्वमेध यज्ञ का? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रमुख पुरोहित इसका कौन था? अपने पुंडरिक रत्नाकर इसके प्रमुख पुरोहित थे। तो आप ध्यान रखें सवाई जयसिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर के शासक थे ये, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला प्रश्न है,
अभ्रक ईंटों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए अभ्रक ईंटों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा जिला। ऑप्शन फर्स्ट, ये हमने कई बार देख लिया है, भीलवाड़ा जिला। इसको वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, वस्त्र नगरी आ जाए, टेक्सटाइल सिटी आ जाए, टेक्सटाइल सिटी, तो ये सभी अपने भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का मैनचेस्टर आ जाए तो ये भी अपने भीलवाड़ा को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन अलवर, सिरोही, उदयपुर या पाली, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयपुर जिला, ऑप्शन थर्ड। और देखिए राजस्थान के इतिहास में भी आप पढ़ते हो, उदयपुर में अपने चांदी की खान किस शासक के समय मिली थी? राणा लाखा के समय। राणा लाखा जिसको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर जावर में ये चांदी की खान मिली थी। और देखिए चांदी अपने स्वतंत्र रूप से इसको खनित नहीं किया जाता है। चांदी अपने सीसा जस्ता के साथ मिश्रित रूप से निकाली जाती है, सीसा जस्ता के साथ निकाली जाती है अपने। इसके अलावा चांदी की खान अगर पूछे कहाँ निकलता है और चांदी, रामपुरा आगुचा से भी निकलता है। रामपुरा आगुचा कहाँ है? अपने भीलवाड़ा में। और अपने जावर माइंस हो जाएगा उदयपुर, यहाँ से सबसे ज़्यादा अपने चांदी निकलती हैं। और राणा लाखा के समय ये अपने चांदी की खान खोजी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी बेयरिंग बनाने वाली कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी बेयरिंग बनाने वाली कंपनी अपने कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जयपुर में, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान के उद्योग से संबंधित ये प्रश्न। प्रश्न 30 है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड अपने कोटा जिले में स्थित है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो देखिए कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो देखिए गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को घरेलू कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक योजना चलाई है अपने भारत सरकार ने, कुटीर ज्योति योजना। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, कुटीर ज्योति योजना। अगला प्रश्न है, मथानिया गांव किस जिले में स्थित है? प्रश्न 32वां क्या कह रहा है? मथानिया गांव। तो देखिए मथानिया गांव अपने सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, सौर ऊर्जा। ये अपने कहाँ है? अपने जोधपुर जिले में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, जोधपुर में है अपने मथानिया। प्रश्न 33 है, राष्ट्रीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अपने पदेन प्रधानमंत्री होता है। पदेन प्रधानमंत्री मतलब उस समय का प्रधानमंत्री। अभी कौन है राष्ट्रीय नीति आयोग का अध्यक्ष? अपने श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग। और नीति आयोग की अगर स्थापना अगर पूछी जाए तो देखिए पहले 1950 में अगर बात करें तो योजना आयोग बना था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अपने मार्च 1950 में। इसी का नाम बदलकर, इसी में थोड़ा फेरबदल करके अपने नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? अपने 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 को अपने नीति आयोग की स्थापना हुई है और प्रधानमंत्री इसका होता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी भी आप ध्यान रखें कार्यावधि 1951 से 1956 तक अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में कृषि और सिंचाई को इस पर बल दिया गया, कृषि व सिंचाई पर। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, कृषि व सिंचाई। अगला प्रश्न है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, भारत में पूछा है, भारत में। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछते पुरुष साक्षरता तो लगभग 79.1% है लगभग। महिला साक्षरता लगभग 52% है। लेकिन भारत में पूछा है तो ये कितनी है? अपने 82.14%। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, 82.14%। और महिला साक्षरता लगभग है 65.4% के समथिंग महिला साक्षरता भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और औसत अगर देखें तो अपने 74% है भारत की साक्षरता 2011 के अनुसार लगभग। अगला प्रश्न है, काजरी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए काजरी अपने क्या है इसका पूरा नाम? तो देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र या फिर मरु क्षेत्र भी कह सकते हैं, अनुसंधान संस्थान अपने काजरी का पूरा नाम है, जो अपने जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए आप साथ साथ आंसर आपको कमेंट करते हुए चलना है या फिर आपको मन में सोचते हुए चलना है कि किसका आंसर क्या सही हो सकता है। ऐसे ही तो आप वीडियो देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप खुद भी मनन करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और आप अंत में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपको इसमें कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो देखिए अगर 37वां प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या अजमेर। तो देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 100% आप इसका आंसर अजमेर करके आओगे, लेकिन यहाँ पर वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो अजमेर इसका आंसर नहीं है। राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अपने जयपुर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि देखिए जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2001 में अपने जयपुर में की गई है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय अपने जयपुर में है। और आप इतिहास के संदर्भ में अगर देखते हैं तो देखिए विग्रहराज चतुर्थ जिसको हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी के आदेश पर तोड़कर इसको एक मस्जिद का रूप दे दिया था, जिसको हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। 2.5 दिन में ये बना था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो पहले संस्कृत विद्यालय था जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, तो अपने अजमेर में पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? ये अपने मस्जिद है। तो अपने इसका संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? अपने जयपुर में वर्तमान में। ऑप्शन बी है। और इसका नाम क्या है? जग गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 38 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यह प्रश्न हम कई बार देख चुके हैं। राजस्थान का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राजस्थान विश्वविद्यालय। और इसका प्राचीन नाम क्या है? राजपुताना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है अपने? तो देखिए इसकी स्थापना अपने जनवरी 1947 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना अपने राजपुताना विश्वविद्यालय के रूप में होती है। और 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान विश्वविद्यालय रख दिया जाता है। सब शुरुआती नाम क्या था इसका? राजपुताना विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अंबाला से फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 किन जिलों से होकर गुजरता है? तो देखिए NH 65 अपने राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरता है? तो देखिए NH 65 अपने राजस्थान में 5 जिलों से होकर गुजरता है। 5 जिले कौन कौन से अपने? सीकर, पाली, चूरू, नागौर और जोधपुर। सीकर हो गया एक, तो अपने चूरू हो गया, पाली हो गया, नागौर हो गया और अपने जोधपुर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली और चूरू ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। NH 65 अपने पाली और चूरू से होकर गुजरता है। प्रश्न 40 है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र अपने उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, उदयपुर में स्थित है। यानी कि रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर में स्थित है। ये प्रश्न अपने BSTC एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। पाली जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो देखिए नाडोल भी अपने पाली में है। मुच्छाड़ा महावीर मंदिर ये भी अपने पाली में है। नरलाई या फिर नारलाई ये भी अपने पाली में है। तो ये सभी हो जाएगा अपने पाली में। और अपने जैन तीर्थ स्थल है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 42 है, राजस्थान में तीर्थों का मामा यानी कि तीर्थराज किसे कहा जाता है? तो देखिए तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीर्थों का मामा तो अगर पूछ ले, ये किसे कहते हैं? पुष्कर अजमेर को कहते हैं। पुष्कर कहाँ है? अपने अजमेर में। तीर्थों का मामा आ जाए, तीर्थराज आ जाए, अपने पुष्कर को कहते हैं। और देखिए तीर्थों का अगर नानी पूछ ले, तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तो अपने देवयानी तीर्थ स्थल जो अपने सांबर जयपुर में स्थित हैं, इसको तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों का अगर भांजा आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने मचकुंड जो अपने धौलपुर में स्थित है, इसको तीर्थों का भांजा कहते हैं। तो तीनों आप ध्यान रखें, मामा, भांजा, नानी तीनों हो गया इसमें। मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी तीर्थ स्थल को कहते हैं। नी से नी आप याद रख सकते हैं, देवयानी, नानी। और भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड अपने धौलपुर में स्थित है, इसको कहते हैं। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीर्थों का मामा या तीर्थराज। ऑप्शन फर्स्ट पुष्कर। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु जिसको सास बहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो देखिए अपने उदयपुर का जो अपने नागदा है, नागदा उदयपुर में अपने सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। और किसको समर्पित है? किसको? तो देखिए हमने पहले देखा था भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसको सास बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 44 है, आहर के समीपवर्ती क्षेत्र में ही गीलुंड की सभ्यता भी पाई गई है, या किस जिले में स्थित है? तो देखिए गीलुंड की सभ्यता सिंपल सा प्रश्न है, अपने राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में गीलुंड सभ्यता जो अपने बनास नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन बी, राजसमंद जिले में अपने गीलुंड सभ्यता विकसित हुई है, बनास नदी के किनारे। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, मंडोर का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? तो देखिए मंडोर का शिलालेख अपने
मंडोर जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, मंडोर जोधपुर में अपने मंडोर का शिलालेख है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक कब होता है अपने? 28 फरवरी 1572 के दिन। और विधिवत रूप से अगर पूछे तो विधिवत रूप से तो राज्याभिषेक अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन अपने 28 फरवरी 1572 के दिन अपने गोगुंदा में इनका होता है राज्याभिषेक। तो अपने 1572 हो जाएगा इसका सही आंसर, 1572 में इनका होता है राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी क्या रही है? तो देखिए महाराणा प्रताप के समय अपने चावंड हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, गोरा व बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है? तो देखिए गोरा व बादल अपने चित्तौड़गढ़ से संबंधित हैं। जब पद्मिनी आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अपने पद्मिनी की सहायता किसने की थी? गोरा व बादल ने। गोरा व बादल ये अपने चाचा भतीजा थे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटिका की रचना किस चौहान राजा ने की थी? तो देखिए हरिकेली नाटक की रचना अपने किस चौहान राजा ने की थी? तो देखिए विग्रहराज प्रथम नहीं, ये अपने विग्रहराज चतुर्थ हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। बीसल देव, इनका एक दरबारी कवि था, कौन था? सोमदेव। सोमदेव के बारे में आपने पढ़ा होगा, ललित विग्रहराज ने अपने सोमदेव नाटक की रचना सोमदेव ने अपने ललित विग्रहराज की रचना की है। सोमदेव ने अपने ललित विग्रहराज की रचना की है। और ये स्वयं विग्रहराज चतुर्थ भी ये विद्वान थे, इन्होंने अपने हरिकेली नाटक लिखा था अपने संस्कृत में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव या जाए तो एकदम करेक्ट है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? अपने सोमदेव थे, जिन्होंने अपने ललित विग्रहराज लिखा था। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु आदि उपाधियाँ किस मेवाड़ के महाराणा की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये सभी आ जाए। ये किसकी उपाधियाँ हैं? अपने महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ये मेवाड़ के काफ़ी प्रतापी शासक हुए हैं, काफ़ी सारे युद्ध इन्होंने जीते थे, काफ़ी सारे किलों का भी निर्माण इन्होंने कराया है। कहा जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों को अकेले इन्होंने निर्माण कराया अपने मेवाड़ राजस्थान में। तो आप ध्यान रखें, कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? गणपति, हाल गुरु, अश्वपति, नरपति आदि उपाधियाँ हो जाएगी कुंभा की, अभिनव भट्टाचार्य। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने क्वेश्चन आपको इतने से आ रहे हैं कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 था। ऐसे वीडियो आपको लगातार रूप से मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। दूसरे वीडियो पे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।